नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम विज्ञान की एक ऐसी दुनिया में चलने वाले हैं जो अदृश्य शक्तियों से भरी है। हम बात करेंगे चुंबकों के बारे में, यानी कि मैग्नेट्स। ये हमारे चारों तरफ हैं, फ्रिज पर, खिलौनों में। पर क्या हम इनके सारे राज जानते हैं? चलिए आज मिलकर इस जादुई रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा कल्पना कीजिए, बहुत बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा सा जहाज है और वो समंदर की ऊंची ऊंची लहरों से लड़ रहा है। रात इतनी घनी और काली है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। और तो और आसमान में एक भी तारा नहीं है जो रास्ता दिखा सके। अब सोचिए जरा, ऐसी हालत में जब चारों तरफ बस पानी ही पानी हो, तो उन नाविकों को, उन सेलर्स को कैसे पता चलता था कि जाना किधर है? वो घर कैसे पहुंचते थे? है ना बड़ा सवाल। बिल्कुल यही सवाल हमारी दोस्त रेशमा के दिमाग में भी आया। वो अपनी दादी के लिए कहानी लिख रही थी और लिखते लिखते इसी सवाल पर आकर अटक गई। फिर उसने थोड़ी खोजबीन की और उसे कमाल के जादुई यंत्र के बारे में पता चला। और वो जादुई यंत्र था चुंबकीय दिक्सूचक, जिसे हम सब कंपास के नाम से जानते हैं। यही छोटा सा डिवाइस उन नाविकों को बड़े से बड़े तूफान में भी सही रास्ता दिखाता था। और इसके पीछे कोई जादू नहीं बल्कि प्योर साइंस है, जो जुड़ा है हमारे आज के टॉपिक यानी चुंबक से। तो ठीक है, इस मजेदार सफर के लिए तैयार हो जाइए। आज हम रेशमा की कहानी से शुरू करेंगे, फिर चुंबक के जादू को समझेंगे, उसके दो सिरों का राज जानेंगे, दिशाओं का रहस्य खोलेंगे, और सबसे मजेदार बात, हम अपना खुद का कंपास भी बनाएंगे। और आखिर में चुंबकों का एक खेल भी देखेंगे। तो जैसा कि हमने देखा, रेशमा की क्यूरियोसिटी ने ही हमें इस खोज की राह पर ला खड़ा किया है। उसका सवाल ही हमारी आज की पूरी लर्निंग का स्टार्टिंग पॉइंट है। चलिए अब चुंबक के पहले जादू को समझते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा है कि चुंबक कुछ चीजों को तो अपनी तरफ खींच लेता है, पर कुछ चीजों को बिल्कुल नहीं पूछता? ऐसा क्यों होता है भाई? इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा विज्ञान है। अरे चुंबक तो हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह छिपे हुए हैं। फ्रिज पर चिपके वो सुंदर से स्टिकर्स, पेंसिल बॉक्स का वो लॉक जो टक्कर के बंद हो जाता है, यहाँ तक कि कुछ दरवाजों में और हमारे खिलौनों में भी चुंबक लगे होते हैं। ये सब चुंबक के ही कमाल है। तो इसका सारा राज छिपा है पदार्थों के टाइप में। जो पदार्थ चुंबक की तरफ एक दोस्त की तरह खींचे चले आते हैं, उन्हें हम कहते हैं चुंबकीय पदार्थ, यानी मैग्नेटिक मटेरियल। और इसके तीन मेन हीरोज हैं: लोहा, निकेल और कोबाल्ट। याद रखिएगा, आयरन, निकेल और कोबाल्ट। और वो पदार्थ जिन पर चुंबक का कोई असर नहीं होता, वो कहलाते हैं अचुंबकीय पदार्थ, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक या रबर। अब आप समझ गए ना कि चुंबक लोहे की अलमारी से तो चिपकता है, पर लकड़ी के दरवाजे से क्यों नहीं चिपकता? चलो एक छोटा सा एक्टिविटी करते हैं। आप भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। अगर हम एक चुंबक को पेंसिल के पास ले जाएं, तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि पेंसिल लकड़ी की है। पर लोहे की कील के पास, अरे वाह, वो तो फौरन चिपक जाएगी। रबर? नहीं। और स्टील का चम्मच? हाँ, क्योंकि जैसा आप इस टेबल में देख सकते हैं, स्टील में भी लोहा होता है। अब एक और गहरा राज, क्या एक चुंबक की जो खींचने की शक्ति है वो हर जगह एक जैसी होती है? मतलब बीच में, किनारे पर, हर जगह? या फिर चुंबक के कुछ हिस्से ज्यादा पावरफुल होते हैं? आइए पता लगाते हैं। अगर हम किसी चुंबक को लोहे के बुरादे मतलब आयन फाइलिंग्स में डालें, तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है। जरा इस स्लाइड को देखिए। सारा का सारा बुरादा चुंबक के बीच में से गायब है, पर उसके दोनों किनारों पर ऐसे चिपक गया है जैसे बाल खड़े हो गए हो। चुंबक के इन्हीं दो खास सिरों को, जहां उसकी सारी शक्ति, सारी पावर इकट्ठी होती है, हम कहते हैं चुंबकीय ध्रुव या फिर मैग्नेटिक पोल्स। हर चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। एक को कहते हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल, और दूसरे को दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल। अच्छा, एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। अगर हम एक चुंबक को बीच से तोड़ दें,
तो क्या हमें एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल अलग अलग मिल जाएंगे? तो इसका जवाब है कभी नहीं। ये चुंबक का सबसे बड़ा नियम है। आप चुंबक के चाहे कितने भी छोटे टुकड़े कर दें, हर टुकड़े में अपने आप एक नॉर्थ और एक साउथ पोल बन जाएगा। अकेला पोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। चलिए अब वापस रेशमा की कहानी पर चलते हैं। हमने ये तो जान लिया कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, पर ये ध्रुव उन नाविकों को रास्ता कैसे दिखाते थे? आखिर क्या राज है? तो ये है चुंबक का सबसे बड़ा राज, और इसी पर कंपास काम करता है। अगर आप किसी भी चुंबक को एक धागे से बांधकर हवा में फ्री छोड़ दें, तो वो घूम फिरकर हमेशा हमेशा एक ही दिशा में आकर रुकेगा, और वो दिशा है उत्तर दक्षिण। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ खुद एक बहुत बड़े जायंट चुंबक की तरह काम करती है। जानकर मजा आया ना? तो क्या हम इस साइंस का इस्तेमाल करके घर पर अपना खुद का कंपास बना सकते हैं? जी बिल्कुल, और ये बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं कैसे। इसके लिए हमें चाहिए बस एक सुई, एक चुंबक, कॉर्क का छोटा सा टुकड़ा और पानी का एक कटोरा। पर हाँ, ये किसी बड़े की देखरेख में ही करना है। स्टेप 1, सुई को चुंबक के एक सिरे से पकड़कर एक ही डायरेक्शन में, जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, लगभग 30-40 बार घिसें। स्टेप 2, अब चेक करिए कि सुई में चुंबक की शक्ति आई है नहीं। उसे किसी लोहे के पिन के पास ले जाइए। अगर पिन चिपकता है तो सुई तैयार है। स्टेप 3, इस सुई को कॉर्क में फंसाकर पानी के कटोरे में धीरे से तैरा दें। आप देखेंगे कि सुई हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकेगी। बस बन गया हमारा अपना दिक्सूचक। और एक मजेदार फैक्ट बताऊं, बहुत पुराने जमाने में जब जीपीएस वगैरह नहीं थे, तब हमारे भारतीय नाविक दिशा जानने के लिए मत्स्य यंत्र का इस्तेमाल करते थे। ये मछली के आकार का एक मैग्नेटाइज्ड लोहा होता था, जो पानी में तैरकर उन्हें रास्ता दिखाता था। है ना कमाल की बात? ये हमारे प्राचीन विज्ञान का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अब आते हैं चुंबकों के खेल पर। आपने शायद देखा होगा कि कभी-कभी दो चुंबक एक दूसरे से चिपक जाते हैं और कभी-कभी एक दूसरे को दूर भगाते हैं, जैसे उनमें दुश्मनी हो। ऐसा क्यों होता है? इसका नियम बहुत ही सिंपल है। इसे दोस्तों का नियम भी कह सकते हैं। जब दो चुंबकों के एक जैसे ध्रुव यानी नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ पास आते हैं, तो वे एक दूसरे को ढकेलते हैं। इसे कहते हैं प्रतिकर्षण या रिपल्शन। और जब अलग अलग ध्रुव यानी नॉर्थ साउथ पास आते हैं, तो वे एक दूसरे को खींचते हैं, जिसे कहते हैं आकर्षण या अट्रैक्शन। लाइक पोल्स रिपल, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट। तो चलिए फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। ये 4 बातें सबसे जरूरी हैं। पहली, चुंबक चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकल और कोबाल्ट को अपनी तरफ खींचता है। दूसरी, हर चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। तीसरी, फ्री लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रुकता है। और चौथी बात, सेम पोल्स एक दूसरे को धकेलते हैं और ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को खींचते हैं। इन 4 नियमों को याद रखेंगे तो चुंबक का कोई भी सवाल मुश्किल नहीं लगेगा। तो अब जब चुंबक के इतने सारे राज खुल चुके हैं, तो इस जानकारी से कुछ मजेदार बनाने का सोचा जाए। कोई जादुई खिलौना या कोई यूजफुल चीज? सोचिएगा जरूर, क्योंकि यही चुंबक आज की दुनिया में तेज रफ्तार ट्रेनों से लेकर हमारे कंप्यूटर तक हर जगह इस्तेमाल होते हैं।